ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं रचना आपके लिए फिर से एक नया उपाय लेकर आई हूँ और आपको मेरी चैनल व्रत की बातों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पितरों को खुश करने की और बरकत घर में बढ़ाने के लिए 3 रामबाण उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, तो जानते हैं क्या है वो उपाय, जिनमें से एक भी उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी बरकत में कोई बाधा आ ही नहीं सकती और आप अपनी आंखों से स्वयं चमत्कार होते हुए देखेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रामबाण उपाय। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे उपाय आपको पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए बताते हैं वो उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, पितर हमारे घर के पूर्वज होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। हम सोचते हैं कि हमने श्राद्ध कर लिया, तर्पण कर लिया तो हमारे पितर हमसे खुश हो गए, पर ऐसा नहीं होता। हमें आगे भी बहुत कुछ करना होता है। अगर हमारे पितर हमसे खुश हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जैसे हम कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा सबको संभाल लेते हैं और मुसीबत ख़त्म करवा कर ही मानते हैं। ऐसे ही हमारे पितर होते हैं। अगर वो हमसे खुश हैं तो हमारे कष्टों को एक किसी भी रूप में दूर करवा देते हैं, हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते। हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों कि हमारे पितरों ने कब हमारी मुसीबत ख़त्म कर दी, क्योंकि वो हमारे तक पहुंचती ही नहीं है, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए जिससे हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मुसीबत हमारे ऊपर आई ही थी। तो वो रामबाण उपाय कौन से हैं जिससे हमारे पितर हमसे खुश हैं और बरकत देते रहें और हमसे खुश रहें। तो पहला उपाय जानते हैं कि पहले हमें खुद चेक करना होता है कि हमारे ऊपर उनका कोई गलत प्रभाव तो नहीं है, वो हमसे नाखुश तो नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेनी होती हैं 5 लौंग। तो आप 5 लौंग लीजिए, एक काला कपड़ा लीजिए और कपड़े में 5 लौंग को बांध लीजिए। अगर 5 लौंग 2 दिन बांधने के बाद आपको अगर बेचैनी हो, शरीर में भारीपन लगे, तो समझ जाना कि कोई नेगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, तो 5 आपको क्या करना है, 5 लौंगों को एक काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर बांधना है और 5वें दिन अपने ऊपर से 7 बार उसार करके पानी में बहा देना है। इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके ऊपर भारीपन नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, तो आप समझ लेना कि आपको पितर आपसे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है। और अगर ऐसा भारीपन है, बेचैनी हो रही है, मन घबरा रहा है, तो समझ जाना कि 5 दिन में पितर आपसे नाखुश हैं। ठीक है, पहला उपाय हो गया उन्हें समझने का, पितरों को समझने का। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा उपाय। एक नारियल लेना है आपको और नारियल का गोला होता है ना, सूखा वाला, तो उसको ऊपर की तरफ से काट लेना टोपी की तरह। ठीक है, जिससे हम उसमें पंजीरी भर सकें। तो आपको पंजीरी सेकनी है आटे की और उसमें बूरा या शक्कर मिला लेना है, घी डालना है, पूरा शक्कर मिलाना है और मेवा भी मिलानी है पीस करके ही। ठीक है, नहीं तो आपसे सीधी सीधी डाल दो, ऐसा नहीं करना, आपको पीस कर ही डालना है जिससे उसमें अच्छे से भर सके। ठीक है, तो मिक्स करके पंजीरी को गोले में भर देना है और ऊपर से वो कटा हुआ जो टोपी की तरह आपने काटा था ना वो हिस्सा, उसको ऊपर से लगा देना है। ठीक है, और मन में अपने पितरों का ध्यान करते हुए बोलना है कि मेरे पितृदेव, बरकत शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भंडारा चींटियों के द्वारा करवाने जा रहा हूँ, प्लीज़ हमारी बरकत शुरू कर देना। ऐसा मन में अपने बोल देना है। ठीक है, तो आप देख, और वहाँ किसी निर्जन स्थान पर जाना है वो गोला लेकर, और जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ पर आपको ज़मीन के अंदर गाड़े आना है। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से दोस्तों 3 महीने के अंदर ही बरकत बढ़ने लगेगी। आप ये शुरू हो जाएगी, अगर नहीं है तो शुरू हो जाएगी, और अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो और बढ़ जाएगी। ये गारंटी से दावा है मेरा। रामबाण उपाय है दोस्तों, मैंने खुद करके देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, तो आप भी जरूर करना। आप देखोगे तब कहोगे, तभी वास्तव में आप मानोगे कि हाँ, वास्तव में ये उपाय कितना कारगर है। इससे क्या होगा, आपके पितरों के पास खाना पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं तीसरा उपाय। आपको अपनी किचन में जो रखा हुआ पानी होता है, मतलब किचन का ही पानी लेना है, ऐसा नहीं है कि किचन के बाहर का पानी लेना, नहीं, घर में कहीं भी रखा हो। अगर आपकी किचन में पानी नहीं है तो रात में भरकर आपको रख देना है। ठीक है, और सुबह नहा धो करके लोटे में जल भरना है, ध्यान रहे पानी किचन का ही हो। ठीक है, और आप मंदिर जाने के लिए लोटे में किचन का पानी लीजिए, भर लीजिए और मंदिर जाइए भोले बाबा के, और अपने पितरों का स्मरण करके भोले बाबा पे चढ़ा दीजिए अपने बरकत के लिए। ठीक है, बोलना है, हाथ में जल लेकर लोटा को, उसमें आपको मन में बोलना है, हे पितरदेव, मैं आपके लिए जल लेकर जा रहा हूँ, मेरी बरकत बढ़ा देना, मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, और भोले बाबा चढ़ा देना है। तो आप देखेंगे कि वो पानी सीधा भोले बाबा ने उन पितरों तक आपको पहुंचा दिया है और उनका आशीर्वाद स्वरूप आपको
मिलने लगा है, ऐसा संकेत आपको मिल ही जाएंगे 10-12 दिन के अंदर ही। और आप देखेंगे कि संकेत आपको मिलने लगे हैं तो आपको खुद ही एक अच्छा खुशी का माहौल अपने घर के अंदर मिलने लगेगा, क्योंकि उनका जब आशीर्वाद मिलता है ना तो एक अलग ही माहौल बन जाता है खुशी का। हाँ, जिसे हम पहचान नहीं पाते, लेकिन एक अलग ही सुखद अनुभव होता है, ना किसी में कलेश होता है, ना कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, बरकत बढ़ती जाती है। तो ये सब हमारे पितर हमें खुश करते हैं। अगर हम उन्हें खुश करते हैं तो वो भी तो हमें खुश करेंगे ना। तो आपने देखा, आपने क्या किया तीनों उपायों में। पहले हमने जाना कि पितर हमारे ऊपर खुश हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो पहला उपाय जरूर करना है आपको। फिर दूसरा, उनके लिए खाना पानी आपको ज़रूर रखना है, यानी कि नारियल वाला उपाय आपको करना है, जिससे चींटियों का भंडारा उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो, भंडारा तो हम मंदिर में भी करवा सकते हैं, लेकिन जो चींटियों का भंडारा होता है वो एक अलग ही बात है ना। और दूसरा, जो आप पानी दोगे वो उन तक पहुंचा देंगे भोले बाबा, तो वो आशीर्वाद आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, तीनों उपाय आपको करने हैं और ध्यान से ही करने हैं, ठीक है। और दोस्तों तीनों उपाय करने के बाद आपको कुछ ही दिनों में आपकी बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको एहसास होने लगेगा कि हमारे पितर हमसे खुश हो रहे हैं। अगर वो नाराज़ भी होंगे ना तो खुश होना शुरू हो जाएंगे। ये वादा करती हूँ मैं आपसे, आप करके देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। कल आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया था, मैंने देखा था। तो दोस्तों देखो, मैं इतने ढूंढ के उपाय लाती हूँ आपके लिए। आपका भी फर्ज बनता है मेरे लिए कि कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो ना आप, एक सब्सक्राइब कर सकते हो। एक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा एक लाइक करने में, लेकिन मेरा तो बहुत कुछ बन ही जाएगा ना। और फिर आगे उपाय लाने में मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे उपाय लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहे हैं और वो उपाय कर रहे हैं और उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। देखो दोस्तों, सनातन धर्म के उपाय हैं, प्राचीन उपाय हैं। इनको करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होता है। प्राचीन उपाय करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये तीनों उपाय ऐसे हैं कि आप करोगे ना तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो दोस्तों, मुझे तसल्ली मिलेगी, आप मेरे उपाय करोगे और आपका भी भला होगा, और एक लाइक करने से मेरा भी भला होगा, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं फिर आऊँगी एक रामबाण उपाय लेकर, और इसे देखने के लिए तैयार रहिए। और आगे और वीडियो लाने के लिए और रामबाण उपाय लाने के लिए मैं कल फिर से आऊँगी। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।